मई 2025 कश्मीर के ऊपर आसमान एक बार फिर जल उठा, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की, उसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। मई की शुरुआत में एक घातक आतंकी हमला हुआ जिसने कश्मीर घाटी को हिलाकर रख दिया। हमलावरों का पता पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र के अंदर गहरे आतंकी शिविरों से चला। भारत अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला था। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसका नाम पवित्र लाल रंग पर रखा गया था, जो बलिदान और साहस दोनों का प्रतीक है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। परछाइयों का युद्ध, जहां ड्रोन लड़ाकू विमान होने का नाटक कर रहे थे। भारत ने संशोधित लक्ष्य ड्रोन भेजे, जिन्हें शक्तिशाली जेट जैसे सुखोई Su-30 और MiG-29 के रडार और हीट सिग्नेचर की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। पाकिस्तानी रडार धोखा खा गए। उनकी चीन में बनी HQ-9 वायु रक्षा प्रणालियां हरकत में आ गईं। नकली विमानों पर महंगी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी गईं। और तभी भारत ने हमला किया। अब पाकिस्तान के सैम स्थलों के सटीक स्थान को जानकर भारतीय जेट और जमीनी प्रणालियों ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को अचूक सटीकता के साथ दागा। कोई भी भारतीय पायलट दुश्मन के हवाई क्षेत्र में नहीं घुसा, और फिर भी पाकिस्तान के प्रमुख रक्षा ठिकाने तबाह हो गए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की सेना राष्ट्रीय टेलीविजन पर लाइव आई, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने 3 राफेल लड़ाकू विमानों सहित 5 भारतीय विमानों को मार गिराया है। लेकिन दुनिया को यकीन नहीं हुआ। दुनिया भर के विश्लेषकों ने जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान द्वारा जारी की गई तस्वीरें बुरी तरह से धुंधली, निम्न गुणवत्ता वाली, कोई सत्यापन योग्य मलबा नहीं, कोई टेल नंबर नहीं। ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया, ये दुष्प्रचार था। भारत ने कोई भी नुकसान सार्वजनिक नहीं किया, कोई लापता पायलट नहीं, कोई मलबा नहीं मिला। सच्चाई, भारत ने उस युद्ध क्षेत्र में असली राफेल कभी नहीं भेजे। ये सब ध्यान भटकाने का खेल था। इस बीच पाकिस्तान ने चीन के J-10C लड़ाकू विमान तैनात किए थे, जो PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस थे, बीजिंग के कुछ सबसे उन्नत हथियार। ये सिर्फ पाकिस्तान बनाम भारत नहीं था। चीन चुपचाप एक वास्तविक युद्ध के मैदान पर अपनी तकनीक का परीक्षण कर रहा था। लेकिन भारत के पास एक इक्का था, आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एक AI संचालित रक्षा नेटवर्क जो सभी हवाई, जमीनी और रडार इकाइयों को एक ही मस्तिष्क में एकीकृत करता है। इसने भारत को हमलों का समन्वय करने, दुश्मन के संचार को जाम करने और अपने आसमान की त्रुटिहीन रक्षा करने की अनुमति दी। ये सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं था, ये दुनिया के लिए एक संदेश था। भारत ने युद्ध के एक नए युग में प्रवेश कर लिया था, मौन, स्मार्ट और सटीक। पाकिस्तान की विश्वसनीयता को झटका लगा। उनके दावों पर सवाल उठाए गए, उनकी रक्षा कमजोर पड़ गई। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, ताकत की बजाय दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए। युद्ध लंबा नहीं चला, लेकिन इसके सबक दशकों तक गूंजेंगे। शोर और झूठ की दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर मौन, रणनीति और सच्चाई की जीत थी। जय हिंद।